4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक दुविधा में हूं, आपके सामने रखने हाजिर हुआ हूं। मोदी जी की अमेरिका यात्रा चल रही है, चलने वाली है, शुरू होने वाली है। वहां 3 दिन या 4 दिन का जितना भी दौरा है, इस बीच हुआ यूं है कि अमेरिका से डोवाल साहब के समन आ गए, 2 लोग के और आ गए। उस समन आने पर क्या हुआ है दोस्तों, मुझे चिंता ये हुई कि मोदी जी वहां जा रहे हैं, वहां किसी पत्रकार ने अगर सवाल कर लिया कि आपके NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को समन गया है अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, तो क्या जवाब होगा। हालांकि मोदी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। पिछली बार वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार आ गई थी, इत्तफाकन वो मुस्लिम भी थी, बड़ा हंगामा खटा, एक सवाल कर दिया था उसने, बड़ा शोर मचा। तो ऐसी वैसे गलती तो होगी नहीं, लेकिन अगर किसी ने सवाल कर दिया, हालांकि ज़्यादा मिलना भी नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल दौरा तो दौरा है। और वहाँ के लोग तो बड़े, मैं कह सकता हूँ, बेलगाम हैं। वहाँ के बेलगाम इतने हैं कि काले आदमी के घुटने पे, गर्दन पे घुटना रख के मार दिया गया था। उसके बाद पूरे अमेरिका में डेमोक्रेसी को उन मतवालों ने ब्लैक लाइव्स मैटर चला दिया था। सरकारों को झुकना पड़ जाता है जनाब। वहाँ बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ किलर बिक गया और जज बिक गया, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। वहाँ थोड़ा ज़रा ठीक है, अभी हालात इतने बिगड़े नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जो उनकी नीतियाँ, उन पर आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा थोड़ा मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे यहाँ मजबूत नहीं है, हमारे यहाँ भी मजबूत होगा, आपको ज़्यादा मालूम है। लेकिन बहरहाल हुआ यूँ है कि दोस्तों वहाँ समन आ गया है। और क्यों आ गया है, पिछले दिनों FBI दुनिया भर के वो लोग आए थे यहाँ पर, तब भी पूछताछ चल रही थी। वो आतंकवादी जिसको हमने डिक्लेयर कर रखा है पन्नू नाम का, उसके लिए एक भाड़े का आदमी ढूंढा गया था। वो चेक रिपब्लिक में था, उससे लेकर के अमेरिका वापस आ गया। पता ये चला हमारे किसी आदमी ने, जैसे कि आरोप लगता, निखिल गुप्ता नाम का है, हमारा है नहीं, हम नहीं जानते, जेल में बंद है वो। उसने एक आदमी को पैसा दिया कि निज्जर को तो हम ख़त्म कर चुके हैं और ये जो पन्नू है इसको ख़त्म करना है। तो वो हुआ यूँ कि निकला वो उनका अधिकारी, उनकी FBI का या FB का जो भी उनकी संस्था होगी, उसने पहले पूरा का पूरा उसके अंदर रहा, उनके अंदर $1 लाख लिए। उसने गाड़ी के फ़ोटो वगैरह सब खींचे थे, मैं आपको बताऊं, पुरानी खबर है। बहरहाल फिर वो भाग गया था चेक रिपब्लिक, वहाँ से अमेरिका ने वापस बुला लिया। अब आकर के यहाँ पर भी टीमें आई थी। अब जो है डोवाल साहब को दिया गया, उसमें मुख्य जो बनाया गया। हालांकि उसने, पन्नू ने प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया है, अपनी रिपोर्ट उसने मुकदमा दाखिल कर दिया और जा करके अब वहाँ से जो है समन आया। अब समन आया, चलिए एक सामान्य प्रक्रिया है, NSA वहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं तो पता नहीं क्या हालात होंगे, तो शायद नहीं जा पाएँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं तो ये जो बच्चों वाला हरकत हुई है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपसे, हम अपने देश के बात में बोलेंगे, वो जो बचकाना हरकतें अगर हुई हैं, चूँकि इसने, पन्नू ने अपनी बात में कहा कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में कह रहे हैं कि ये वाला भारत नहीं है वो, अब भारत अंदर घुस के मारता है अपने दुश्मनों को, ये वाला उसने बयान वहाँ कोट भी किया है, गालिबन रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट है मेरे पास। तो दोस्तों बात यह है कि प्रधानमंत्री जी पे भी आवाज़ उठाया, हालांकि उसने रिपोर्ट तो दर्ज की इन लोगों के खिलाफ। तो अब बात यह है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ किसी सरफिरे ने अगर सवाल कर लिया, ये बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। चूँकि वो पन्नू हमारी नज़र में तो आतंकवादी है, उनकी नज़र में वो एक्टिविस्ट है। वो जो वहाँ पर अपना पूरा अभियान चला रहा है, उसको पंजाब भी सपोर्ट नहीं करता है, ये भी सुन लीजिएगा। सिख समाज भी उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो रेफरेंडम चला रहा है पता नहीं किसके इशारे पर। अब उसके हत्या के आरोप में ये 2-3 लोगों को जो समन आया है वो हमारे आदमी हैं। हमने इनकार किया है, विदेश मंत्रालय से इनकार कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में कोई बचकाना खेल यदि अगर हुआ है तो वो इस प्रकार का होता है। तो बहरहाल इसमें नेता भी कुछ लोग कह चुके हैं, भारत के अंदर जो ये एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको इशारों में है, मैं आपको नहीं बता सकता खोल करके। तो मोदी जी का दौरा है और वहाँ पर किसी ने सवाल कर लिया, चिंता मेरी तो ये है। अब मोदी जी, मैंने आपसे कहा कि वहाँ ज़्यादा सवाल तो लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये दौरा पहले के दौरे के बामुकाबले थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर समन आया हुआ है, इसके अंदर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, प्रोटेस्ट है। मैंने अब दूसरा वीडियो बनाया, देख सकते हैं आप। वो डायस्पोरा पहले जैसा नहीं बचा है। राहुल गांधी ने जाकर के पोल खोल दी है, एक लंबी लकीर खींच दी है राहुल गांधी ने। वहाँ के डायस्पोरा को बता दिया कि दरअसल प्रधानमंत्री तो आपके भी और मेरे भी हैं और आपको इस्तकबाल भी करना चाहिए। ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन जो वो भारत के बारे में बताते हैं ऐसा है नहीं। भारत के हालात बड़े ख़राब हैं, डेमोक्रेसी ख़तरे में है, यही वजह कि वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऐसे समय में मोदी जी को बहुत सारे, हालांकि वो UN के अंदर जो एक संबोधन होना था, मोदी जी उससे पीछे हट गए। वहाँ हमारे शायद विदेश मंत्री देंगे,
हट गए, यूएन की असेंबली में होना था वो संबोधन। तो अब बहरहाल मोदी जी का तो ये प्रिय शौक था संबोधन करना, इत्तेफाक है, पता नहीं क्यों उन्होंने वापस वहाँ से ले लिया है। चूँकि अब दुनिया देख रही है। कब तक आप ये सोचेंगे कि आप देश में कुछ भी नंगा नाच करते रहें, हिमाचल के अंदर आप एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को बाहर निकालने का प्लान करते रहें? आपके लिए मजदूरी करते हैं वहाँ पर, वो कुछ गलतियाँ भी हो जाती होंगी। कोई छोटा सा ठेला लगा रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई दर्जी है, कोई बिजली का काम, कोई एसी का काम, उसको बना दिया उन्होंने वहाँ के पहाड़ के लोगों ने कि बाहर निकलो। पहले मस्जिद पर हंगामा किया था, मस्जिद वाले आए हाथ जोड़ के बोले साहब हटा रहे हैं खुद ही अगर ये अतिक्रमण है। उसके बाद जो है फिर उन्होंने शुरू कर दिया रोज़ाना देख लीजिए। तो ये वाली बात है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है हिमाचल के मंडी में ये काम करते रहे और अमेरिका की मंडी में ना पता चले, सब पता चल जाता है, पता चल जाता है सबके मंडी में क्या चल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब जा कर के राहुल गांधी ने और स्थिति क्लियर कर दी है, वहाँ के उनके लोग हैं तो वहाँ का जो डायस्पोरा है उसके दिमाग में ज़्यादा गोबर भरा हुआ नहीं है। जैसा कि वो साउथ का एक नेता कह रहा था हिंदी पट्टी के बारे में, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि मोदी जी के बारे में जो वहाँ पे पहले जो टूर्स हुआ करते थे, इस टूर में और उस टूर में बड़ा फ़र्क है। और दुआ कीजिए कि ये जो समन वाला मसला है, जो डोवल साहब के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर जो ये तलवार लटकी हुई है समन की, हालांकि इसे हम तलवार नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर मोदी जी के सामने ना आए। कोई ऐसा सरफिरा डेमोक्रेसी का ज्ञाता, कोई NGO चलाने वाला कोई बंदा पूछ ना बैठे। हालांकि बाकायदा यहाँ की मीडिया को भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता, ये तो सवाल ही नहीं करते। खैर बाहर निकल के मोदी जी कहते हैं ओ माय गॉड तुम आए नहीं, वो बाहर निकाले रहते हैं, बहुत बुरी हालत कर देते हैं। यहाँ से टिकट कराते हैं ये मीडिया संस्थान वाले, सूट बनवाते हैं, साड़ियों पे परेश होती हैं, फॉल लगती है, वहाँ जाकर के सब बेकार हो जाता है, बाहर अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इनकी हकीकत तो देखिए क्या है। और वहाँ जाकर के अगर जाते भी हैं मोदी जी को कवर करने तो एक वो आदमी हैगा, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं कौन से चैनल में चला गया, वो पाठशाला चलाता है, वो वहाँ जाके होटलों का हंगामा कर रहा था। हर होटल की ड्रार के अंदर बाइबल मिल गई। जिस कमरे में गया था उसके कमरे की जो ड्रार खोली तो बाइबल रखी मिल गई। उसने सारे अमेरिका के सारे होटलों की ड्रावर में बाइबल बता दी, बाइबल जिहाद। वो दूसरा आदमी छोटे छोटे वो है, वो बड़ा मोटा सा आदमी है, वो सुदर्शन वाला, वो चला देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे खबर बताने वाले ये लोग हैं तो आप बताइए हमारे दिमाग में ज्ञान चक्षु बनेंगे या गोबर भरेगा? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, इन लोगों को देखना बहुत बंद कर दिया। हालांकि ये भी आ गए सोशल मीडिया पर, अपनी छोटी छोटी क्लिप निकाल करके किसी तरीके से मुर्गे लड़ा करके ये सनसनी पैदा करते हैं। लेकिन इनके व्यूज़ देख लीजिए आज तक पे जाके, इनके व्यूज़ क्या हैं। इनके व्यूज़ इनका मुँह चढ़ाते हैं। इनका मुँह इसलिए चढ़ाते हैं कि वो 22 लाख 22 मिलियन और 40 मिलियन और 30 मिलियन होने के बावजूद 500 700 1000 5000 3000 व्यूज़ इनको मिलते हैं। उसके अंदर वॉच टाइम नहीं आता, बड़े परेशान हैं। तो इनको जो लोगों ने देखना बंद कर दिया, अखबार को पढ़ना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा हद तक हो गया। मुझे महीनों हो गए अखबार पढ़े हुए। कोई मोबाइल पर कोई इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू वगैरह की खबर आ जाती, पढ़ लेते हैं, वरना इनको कौन पढ़ेगा? जागरण को जगा रहा है या आपको अंदर नफरतें जगा रहा है? आपको तो पता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इस इल्तिजा के साथ कि मोदी जी से वहाँ कोई सवाल ना पूछ ले इस समन के बारे में। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।